अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और ज़ाहिर बात है इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या इंट्रोडक्शन है वो हम इधर पढ़ लेते हैं। अच्छा, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ इसका मतलब ये पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इस लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। टू नेम सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, the Kekulé and resonance approaches to explain the structure and stability of benzene, about the preparation of benzene, about the electrophilic substitution, oxidation and addition reaction of benzene, about the isomerism which arises when a second substituent enters the benzene ring, how does the presence of a group alter the reactivity of benzene towards the electrophilic substitution reactions, the comparison of the activity of alkane, alkene and बेंजीन। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, यहीं से आपकी बुक्स का ही मैं यूज करूँ। द टर्म एरोमेटिक वॉज derived from Greek word aroma meaning fragrant and was used in organic chemistry for a special class of compounds। जो टर्म आप जैसे एरोमेटिक आपको नज़र आ रही है वो एक ग्रीक वर्ड है एरोमा, उसमें से डिराइव हुई है इस। और ये जो एरोमेटिक जो है जो होता है ये एक स्पेशल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके लिए वर्ड एरोमेटिक यूज़ होता है। अच्छा, क्यों इसको एरोमेटिक क्यों? क्योंकि इनिशियली जब एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे तो उनमें फ्रेगरेंस थी, तो उसके नाम से। क्योंकि फिर साइंटिस्ट ने कहा शायद उन्होंने जहन में ये बना लिया कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे उनमें फ्रेगरेंस है, उन सारों में खुशबू है। समझ आ रही है? क्योंकि शुरू में जो इनिशियली जब एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर थे उन सब में फ्रेगरेंस थी, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि ग्रीक वर्ड जो एरोमा जो एरोमा है ग्रीक में फ्रेगरेंस को कहते हैं, तो उस वजह से उन्होंने ये बात निकाली कि शायद सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में की क्वालिटी होती है कि उनमें फ्रेगरेंस है। लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो है तो ऑर्गेनिक लेकिन उनमें फ्रेगरेंस नहीं है, और बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें फ्रेगरेंस है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। तो आप फ्रेगरेंस को ऑर्गेनिक को आप एरोमेटिक कंपाउंड के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये बात समझिए। तो वर्ड आज ज़रूरी नहीं कि सारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड उनमें फ्रेगरेंस हो, और सारे फ्रेगरेंस वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो उनका भी एरोमेटिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दीज कंपाउंड्स हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। हाँ, ये बात सही है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन, यानी कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन की रेशियो कम है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अल्केन में देखिए CN2N प्लस CnH2N H2N+2, तो अल्केन में हाइड्रोजन की रेशियो ज़्यादा है कार्बन के मुकाबले में, अल्कीन में उससे थोड़ी सी कम है, अल्काइन में और कम है। लेकिन इसी तरह ये जो एरोमेटिक कंपाउंड में एक उनकी क्वालिटी है कि दीज कंपाउंड्स हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन देयर मॉलिकुलर फार्मूला। जब उनका मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं तो उनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। वही बात है, ज़्यादातर में ये होता है कि एक ख़ास किस्म की स्मेल पाई जाती है, ज़रूरी नहीं एक, लेकिन स्मेल पाई जाती है। हाउ एवर इट वॉज सून रियलाइज्ड, बहुत जल्दी साइंटिस्ट को पता चल गया डेट मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑर्डरलेस। बहुत से ऐसे एरोमेटिक जो है एरोमेटिक उनमें क्वालिटीज़ केमिकल क्वालिटीज़ उनकी एरोमेटिक वाली है, वेयर एज मैनी अदर्स लेकिन उनमें स्मेल नहीं है। वेयर एज मैनी अदर्स आर फ्रेगरेंट दो दे आर नॉट एरोमेटिक, बहुत से ऐसे जिनमें फ्रेगरेंस है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, फर्दर जब एरोमेटिक कंपाउंड जो थे जिनका वेट बहुत ज़्यादा था तो उनको मुख्तलिफ तरीके से उनको तोड़ा गया, यानी उनकी डिग्रेडेशन की गई। फर्दर व्हेन द एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास वर सब्जेक्टेड to the various methods of degradation, they often produce benzene or other derivatives of benzene। जो मुख्तलिफ जो थे एरोमेटिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, ठीक है, उनकी जब उनको मुख्तलिफ तरीके से तोड़ा गया तो उन्होंने या तो बेंजीन बनाया या बेंजीन का ही कोई रिलेटिव बना दिया। ऐसे नहीं, ऐसे कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन वो होते हैं जो बेंजीन से ही बने हों, यानी उनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। सिंपल, आपको डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन से मुराद ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो कि प्योरली बेंजीन तो नहीं है लेकिन वो उनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है, तो आप डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब एरोमेटिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई था उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ा गया, तो उनमें एक चीज़ तो वो उनमें जो तोड़ने पे जो उनका जो मेंबर बने वो क्या थे, वो या जब उनको मुख्तलिफ तरीके से तोड़ा गया तो या तो वो टूटने पे बेंजीन बने या वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन वो होते हैं जो जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स बने। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अ 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल। तो ये मालूम हो गया साइंटिस्ट को कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हो उनमें एक क्वालिटी कि उनके अंदर एक 6 कार्बन रिंग मौजूद है, और इस 6 कार्बन रिंग को हम कहते हैं बेंजीन रिंग। ये आप देख भी सकते हैं।
तो ये साइंटिस्ट को पता चल गया कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें एक 6 कार्बन रिंग मौजूद है। ये ऐसा, ये हेक्सागोनल रिंग है और प्लेनर रिंग है। प्लेनर यानी एक रिंग में, तो ये वाला, और इस रिंग को बेंजीन रिंग कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हैव 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन, यानी बेंजीन जिसको हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। हैंस बेंजीन वॉज द रिकग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट एंड द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड। तो ये पता चला, साइंटिस्ट इस नतीजे पहुंचे कि जो बेंजीन है, जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट है और पेरेंट है। पेरेंट वो होते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे फिर बच्चे होते हैं ना, तो हर जो पेरेंट मेंबर है जिससे बाकी सारी क्लास ऑफ कंपाउंड जनरेट होती है वो बेंजीन है। बेंजीन के में मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूशन होती है या मुख्तलिफ और थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स आके ऐड होते हैं, तो फिर बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। ये बात समझ आई। तो पेरेंट वो होती है जिससे बाकी चीज़ आगे बनी। तो पेरेंट कंपाउंड से मुराद वो कंपाउंड है जिससे मजीद कंपाउंड बन सके। तो साइंटिस्ट इस नतीजे में पहुंचे कि जो बेंजीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका सिंपलेस्ट मेंबर है और पेरेंट मेंबर है ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। हैंस बेंजीन वाज रिकग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट and the parent member of this class of compounds. So aromatic compound include benzene and all those compounds that are structurally related to benzene. तो aromatic compound में सारे benzene वाले। तो फाइनल डेफिनेशन aromatic compound की क्या है? पहले क्या होती थी aromatic compound की कि इनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है और या इनमें एक फ्रेगनेंस है, लेकिन फाइनली उनको पता चला कि aromatic जो कंपाउंड उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनमें बेंजीन यूनिट मौजूद होता है। ये बात समझ आई। पहले ये मौजूद था कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ये माना जाता था, एंड लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। लेकिन आप साइंटिस्ट इस नतीजे में पहुंचे कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी ट्रू डेफिनेशन ये है कि दे इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। यानी एरोमेटिक कंपाउंड में सारे बेंजीन और वो सारे कंपाउंड शामिल होंगे जिनमें स्ट्रक्चरली यानी उनमें बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद होता है। तो स्ट्रक्चरली रिलेटेड का मतलब ये कि उनका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग से मिलता जुलता है, यानी उनके अंदर बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मुख्तलिफ मिसाल दे दें। बेंजीन, ये आप देख रहे बेंजीन, नेफ्थलीन, इसमें देखें 2 बेंजीन रिंग कंबाइन है। तो ये जो नेफ्थलीन है स्ट्रक्चरली रिलेटेड है ना बेंजीन से, क्यों? इसमें 2 बेंजीन रिंग मौजूद है। इसी तरह टोलीन में क्या है, ये बेंजीन से मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक कार्बन के ऊपर, ये एक कार्बन है जो कॉर्नर पे जो मौजूद है, कोने जो मौजूद है, यहाँ पे कार्बन मौजूद है। टोलीन में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये जो एक कोना है उसमें एक CH3 ग्रुप आके लग गया, कोने की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए CH3 ग्रुप में, तो टोलीन बन गया। इसी तरह ये बाइफिनाइल में आप देख रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग के कार्बन एटम जो कोने। अच्छा, एक और बात भी जहन में रखें कि इनके इधर कोने पे जो मौजूद है, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे कार्बन एटम मौजूद है। तो बाइफिनाइल में क्या है कि ये भी यहाँ पे भी कार्बन एटम है और यहाँ पर भी कार्बन एटम है। ये जो 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये बाइफिनाइल है। तो ये भी बाइफिनाइल भी स्ट्रक्चरली रिलेटेड है बेंजीन से। तो ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एक इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक सोर्स एंड बार ये आपको मुख्तलिफ किस्म की आपको ये आगे हम आगे जाके पढ़ते हैं ये क्या है, ठीक है। ये डायग्राम हम आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे। इट अपीयर्स फ्रॉम द डेफिनेशन। अब नई डेफिनेशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड की, मैं पिछले फिर चली जाती हूँ। They include benzene and all those compounds that are structurally related to benzene, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं। It appears from the definition of aromatic hydrocarbons that any study of this class of compounds must begin with the study of benzene। यानी अगर हम इस कंपाउंड की स्टडी करना चाहते हैं ना, यानी अगर हम इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड की, इन्होंने ये बात साबित की है, इट अपीयर्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ aromatic hydrocarbon that any study of this class of compound must begin with study of benzene। क्योंकि बेंजीन क्या है इस क्लास ऑफ कंपाउंड का सिंपलेस्ट एंड पेरेंट मेंबर, और डिग्रेडेशन पर भी ये बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव बनाते हैं। तो अगर हम इस ग्रुप की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें बेंजीन की स्टडी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज द सिंपलेस्ट मेंबर, यानी उनमें ये सिंपलर, ये हमने अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। तो अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेंजीन रिंग को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो बेंजीन क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है कैसा? बेंजीन हैज़ अ करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर, ख़ास किस्म का स्ट्रक्चरल फीचर है। इट हैज़ अ रेगुलर, इसका जो रिंग है वो रेगुलर है, यानी ये नहीं कि कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, ऐसा नहीं, एक जैसा। बॉन्ड सारे एक लेंथ के हैं, सारे बॉन्ड के दरमियान एंगल्स एक जैसा है, समझ आ गई। इट हैज़ अ रेगुलर प्लेनर एक प्लेन पे है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये मैं आपको ज़रा पिछला स्ट्रक्चर दोबारा बता देती हूँ, ज़रा ये देखें। रेगुलर का मतलब है जितने बॉन्ड्स हैं वो एक लेंथ की हैं और बॉन्ड एंगल एक जितना है, ठीक है। प्लेनर का मतलब है ये स्ट्रक्चर एक प्लेन पर है सिर्फ, और हेक्सागोनल का मतलब है 6 कॉर्नर्ड रिंग है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ है। अच्छा, हैव on the basis of a number of benzene rings aromatic compound categorized into the following classes। अगर हम बेंजीन रिंग की बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करें तो आप इसकी दो आप क्लासेस बना सकती हैं। अगर आप बेंजीन रिंग की बेसिस पे अगर आप नंबर ऑफ बेंजीन रिंग की बेस पे अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगराइजेशन करेंगे तो आपके पास दो कैटेगरीज बनेगी, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, देन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड इन देयर डेरिवेटिव। मोनोसाइक्लिक जैसे आपको नाम बता रहा है कि इनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग में डेरिवेटिव का मतलब है कि बेंजीन रिंग की इसमें सब मुख्तलिफ ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। इस तरह पॉलीसाइक्लिक में क्या है, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होंगे।